हेपेटाइटिस बी प्रिवेंशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। मैं गर्भवती महिला जो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है उनके होने वाले बच्चे को हेपेटाइटिस बी से बचाव के बारे में चर्चा करूंगा। सभी गर्भवती महिला की HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच गर्भ के दौरान करने हेतु सरकार के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश और व्यवस्था प्रदान किया गया है। मदर के ब्लड सैंपल से हेपेटाइटिस बी वायरस के DNA की टेस्टिंग की जाती है। WHO के अनुसार अगर हेपेटाइटिस बी वायरस के DNA टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है तो हेपेटाइटिस E एंटीजन टेस्ट करने चाहिए ताकि मां मदर को टेनोफोविर प्रोफाइलेक्सिस दिया जा सके। अगर गर्भवती महिला जांच में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाई जाती है तो मां मदर को ड्रग्स टेनोफोविर प्रोफाइलेक्सिस शुरू कर देना है। गर्भधारण के 28 सप्ताह से बच्चे के जन्म तक मां मदर से होने वाले हेपेटाइटिस बी को रोका जा सके। जन्म के 24 घंटा के अंदर हेपेटाइटिस बी की फर्स्ट डोज 0.5 ml मांसपेशी में बाएं जांघ के मध्य भाग के बाहरी भाग में लगाने चाहिए। अगर गर्भवती महिला हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो उस महिला को एंटीवायरल ड्रग्स टेनोफोविर प्रोफाइलेक्सिस गर्भ के 28 सप्ताह से बच्चे के जन्म तक देना चाहिए। गर्भवती महिला जो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है उनके बच्चे के बचाव के लिए जन्म के बाद हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन की एक डोज भी लगानी चाहिए। ये बहुत महंगा होता है। बच्चे को टीकाकरण जो 6 सप्ताह में, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में वैक्सीन पेंटावैलेंट की 3 डोज लगानी चाहिए। इस पेंटावैलेंट वैक्सीन में हेपेटाइटिस बी का भी डोज होता है। टेनोफोविर प्रोफाइलेक्सिस और ट्रीटमेंट के गाइडलाइन निम्न हैं। हेपेटाइटिस बी पीड़ित गर्भवती महिला के हेपेटाइटिस बी वायरस DNA वायरल लोड देखते हैं या अगर हेपेटाइटिस बी DNA लोड देखने की व्यवस्था नहीं है तो हेपेटाइटिस बी E एंटीजन और लीवर सिरोसिस की स्थिति देखते हैं। यह 3 प्रकार से हो सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस DNA लेस देन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml और हेपेटाइटिस E एंटीजन नेगेटिव विदाउट सिरोसिस, तब इसमें नो मैटरनल टेनोफोविर प्रोफाइलेक्सिस। इसमें अगर मां के ब्लड में हेपेटाइटिस बी DNA वायरस लोड 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट से कम है या हेपेटाइटिस E एंटीजन नेगेटिव है और सिरोसिस नहीं है तो मां को टेनोफोविर प्रोफाइलेक्सिस नहीं देते हैं और इसको लॉन्ग टर्म देने की जरूरत नहीं होती है। टेनोफोविर सिर्फ इसमें हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं मां का। हेपेटाइटिस बी वायरस DNA ग्रेटर देन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml और हेपेटाइटिस E एंटीजन पॉजिटिव विदाउट सिरोसिस। अगर मां में हेपेटाइटिस बी वायरस DNA 2 लाख से ज्यादा होता है या हेपेटाइटिस E एंटीजन पॉजिटिव है लेकिन सिरोसिस नहीं है तो मदर को स्टार्ट मैटरनल टेनोफोविर प्रोफाइलेक्सिस फ्रॉम 28 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी अंटिल एट लीस्ट बर्थ। मां को टेनोफोविर प्रोफाइलेक्सिस शुरू कर देते हैं प्रेगनेंसी के 28 सप्ताह से बच्चे के जन्म तक और फिर मां को रीएसेस करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म टेनोफोविर ट्रीटमेंट आफ्टर डिलीवरी एंड द मदर। तीसरा कंडीशन होता है प्रेजेंस ऑफ सिरोसिस और हेपेटाइटिस बी वायरस DNA ग्रेटर देन 20,000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml प्लस परसिस्टेंटली एबनॉर्मल ALT। अब देखते हैं कि मां को सिरोसिस ऑफ द लीवर है और हेपेटाइटिस बी वायरस लोड जो है ना 20,000 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा है और मां में जो लीवर एंजाइम ALT होता है हमेशा बढ़ा रहता है तो मां को लॉन्ग टर्म के लिए टेनोफोविर ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग करते हैं। द प्रिवेलेंस ऑफ hepatitis B surface antigen in children 5 years of the age is considered a surrogate indicator of the cumulative incidence of chronic hepatitis B surface antigen infection. Hepatitis B surface एंटीजन इन्फेक्शन का इंडिकेटर है 5 साल तक के बच्चों में समाज में प्रिवेलेंस ऑफ द हेपेटाइटिस बी के। WHO has set target
of a reduction in incidence include a prevalence of hepatitis B surface antigen under 1% in a children 5 years of the age by 2020 and under 0.1% by 2030। WHO ने एक टारगेट के लिए रिडक्शन के लिए टारगेट दिया है कि सरफेस एंटीजन का 1% 5 साल तक के बच्चों में 2020 तक होना चाहिए और 0.1% 2030 तक होना चाहिए। This can be achieved by increasing birth dose hepatitis B vaccine to all children। यह तभी प्राप्त किया जा सकता है तब जब जन्म के बाद सभी बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण किया जाए। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सर्च @DR उमेश मेडिकल से करें।